Assalamu alaikum, and this is the second video of Histology Made Easy series, and we will be doing glands. So let's start it. First of all, we will see the definitions. So here it is: structure made up of one or more cells of special epithelial character which form product. Secretion which is discharged upon target cell. Whatever the product is made, it is either used for secretion or excretion. The secreted products are useful for body and the excreted products are discarded. So whatever the structure is, if it is producing some kind of secretion, we will name it a gland. Also, this is the second definition: aggregation of gland cells into definitive structure. अब ग्लैंड सेल्स क्या होता है? ग्लैंड सेल ऐसे सेल होते हैं जो कोई ना कोई सिक्रीशन कर रहा हो, ठीक है. दिस सिक्रीशन कैन बी इंटीरियर टू द cell or exterior to the cell. Okay, and glands are basically formed by ingrowth of epithelial cells. We have discussed in our previous video which is epithelium. उसमें कुछ टाइप्स में हमने डिस्कस किया था कि कौन से epithelial cells जो हैं उनके अंदर glands आते हैं, ठीक है. तो हमने वहाँ पे देखा था कि ट्यूबुलर शेप स्ट्रक्चर्स जो होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीशन टूवर्ड्स द ल्यूमेन वगैरह करते हैं, फिर वो डक्ट से जो है ना सिक्रीशन जाती हैं, तो वहाँ पे हमारे पास एपिथेलियल सेल मौजूद होते हैं, ठीक है. ओके, ग्लैंड्स अब हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ठीक है. एक्सोक्राइन जो है इसका नेम इंडिकेट कि ये बाहर की सरफेसेस पे रिलीज़ करता है, तो ये एपिथेलियल सरफेस पे अपनी सिक्रीशन रिलीज़ करेगा, या तो डायरेक्टली करेगा या थ्रू डक करेगा. एग्जांपल इसकी सलाइवरी ग्लैंड है. देन वी हैव एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड ब्लड स्ट्रीम में करेगा, ठीक है, और जो भी केमिकल्स रिलीज़ होंगे वो हमारे पास ब्लड से ट्रेवल करके फिर जाके जो है अपने टारगेट सेल के ऊपर जाके एक्ट करेंगे. और इस एग्जांपल हमारे पास आ जाती है थायराइड ग्लैंड, ठीक है. और पेंक्रियास जो है उसका कुछ हिस्सा जो है वो एक्सोक्राइन है और कुछ वो एंडोक्राइन है. तो पेंक्रियास बेसिकली फंक्शन है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ठीक है, दोनों. अभी ये जो चैप्टर है हम इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे. एंडोक्राइन ग्लैंड जो है इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर और इवन इन फर्स्ट ईयर. एक्सोक्राइन के स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है. तो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है. यूनिसेलुलर एज द नेम इंडिकेट के एक ही सेल होगा, और इसकी एग्जांपल हमारे पास है गॉबलेट सेल. गॉबलेट सेल्स आर म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, ठीक है. देन हमारे पास आ जाता है मल्टी सेलुलर. मल्टी सेलुलर का मतलब ये कि काफ़ी टाइप ऑफ सेल्स उसमें मौजूद हैं, ठीक है, मल्टीपल टाइप ऑफ सेल उसमें मौजूद हैं. अच्छा, गॉबलेट सेल जो है ना ज़्यादातर हमारे पास इंटेस्टाइन के म्यूकोसा या फिर हमारे पास जो कंडक्टिंग रिस्पायरेटरी पैसेजेस हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं. मल्टी सेलुलर ग्लैंड के स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है. तो कभी कभार ऐसा होता है कि मल्टी सेलुलर ग्लैंड पूरा का पूरा जो है सिक्रीटरी नहीं होता या पूरा का पूरा जो है वो प्रोडक्ट्स नहीं बनाता. अक्सर ऐसा होता है कि उसके दो पोर्शन होते हैं, सिक्रीटरी पोर्शन एंड नॉन सिक्रीटरी पोर्शन. सिक्रीटरी पोर्शन अक्सर मल्टी सेलुलर ग्लैंड का जो है टर्मिनल पोर्शन मीन जो बिल्कुल इसका आखिरी पोर्शन होगा, ठीक है. जो टर्मिनल पोर्शन पे जो सेल्स मौजूद होंगे खाली वो सिक्रेटरी होंगे, और बाकी पूरा का पूरा ग्लैंड जो है वो एज अ डक्ट काम करेगा. डक्ट का मतलब है नॉन सिक्रेटरी. अब नॉन सिक्रेटरी पोर्शन का फ़ायदा क्या है? इट सर्व्स एज द पैसेज वे फॉर द प्रोडक्ट्स. ऑलराइट, अब हम क्लासिफिकेशन को देखेंगे. नंबर 1 हमारे पास है मॉर्फोलॉजी ऑफ डक्ट एंड सिक्रेटरी पोर्शन. इसमें 2 टाइप्स के आ जाते हैं, सिंपल या फिर कंपाउंड. सिंपल ग्लैंड हम तब बोलेंगे जब हमारे पास जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट के लिए जो पैसेज वे है वो सिर्फ एक ही है, ठीक है, यानी एक ही ट्यूब टाइप का बना हुआ है और उसमें से हमारे पास प्रोडक्ट्स रिलीज हो रहे हैं. कंपाउंड में ब्रांचिंग हुई हुई है, ठीक है. तो इस तरह मल्टीपल पैसेज वेज होंगे जिसमें से सिक्रीशंस निकलेंगी. दूसरा शेप अगर हम देखें तो ट्यूब्यूलर भी हो सकता है और एसिनस भी हो सकता है. ट्यूब्यूलर जो है इसका सिलेंडर शेप के ग्लैंड्स होंगे, ठीक है. एसिनर जो है इसका जो निचला पोर्शन है वो डायलेटेड होगा, ठीक है. और एसिनस का जो ओल्डर नेम है वो एल्वुलर है. तो अक्सर एल्वुलर ग्लैंड यूज़ हो जाता है, तो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज इट विद समथिंग एल्स, ठीक है. एल्वुलर ग्लैंड जो है एसिनस ग्लैंड का ही दूसरा नाम है. तीसरा जो हो सकता है वो ये कि ट्यूब्यूलर और एसिनस दोनों के शेप्स जब कंबाइन हो जाएं तो उसको हम बोलेंगे ट्यूब्यूलो एसिनस ग्लैंड.
ऑलराइट, तो सिंपल में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिंपल ट्यूब्यूलर, ठीक है। लेकिन बिफोर मूविंग टू दिस, एक चीज़ जो मैंने बतानी है वो कि ग्लैंड के 3 पोर्शन होते हैं। जो ऊपर इसकी ओपनिंग होती है उसको हम माउथ कहेंगे, जो नैरो पोर्शन होगा वो नेक होगा, एंड जो डायलेटेड पोर्शन होगा वो फंडस होगा। ओके, कमिंग टू सिंपल ट्यूब्यूलर, तो सिंपल ट्यूब्यूलर में सारे के सारे सेल्स सिक्रीटरी हो सकते हैं, या फिर दूसरा सीन ऐसा हो सकता है कि जो टर्मिनल पोर्शन है वो खाली सिक्रीटरी हो और जो प्रोक्सिमल पोर्शन है वो नॉन सिक्रीटरी हो। जो नॉन सिक्रीटरी पोर्शन होता है हम उसको डक्ट बोलते हैं। आगे से सिंपल ट्यूब्यूलर की मजीद 3 टाइप्स हैं, या तो वो स्ट्रेट होगा, या कॉइल्ड होगा, या फिर ब्रांच्ड होगा। ऑलराइट, सो कमिंग टूवर्ड्स द स्ट्रेट में जिस तरह डायग्राम में यू कैन सी के टर्मिनल पोर्शन को मैंने सिक्रीटरी बना दिया और नीचे डक मैंने बना दिया। नाउ द डक पोर्शन इज स्ट्रेट, ठीक है। एग्जांपल है इंटेस्टिनल ग्लैंड, ठीक है। और इंटेस्टिनल ग्लैंड का दूसरा नाम है क्रिप्ट ऑफ लिबरकोहन, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, लेकिन मोस्टली जो इंटेस्टिनल ग्लैंड है खाली वही पूछे जाते हैं। अच्छा, वाइवा में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये एक एक एग्जाम्पल है मोस्टली, तो ये आपको याद करना। अब ये चीज़ें याद नहीं रहती, इसके लिए मैंने नमोनिक्स बनाए हैं। तो इंजी शोदा, ठीक है। इंजी से इंटेस्टिनल एंड शोदा से आपने स्ट्रेट याद रखना है, ठीक है। ओके, कमिंग टू अ कॉइल में सिक्रीटरी पोर्शन मैंने ऊपर बनाया है और जो डक पोर्शन है वो कॉइल्ड है, ठीक है। एग्जांपल है स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। और इसके लिए मैंने नेमोनिक बनाया था स्वीट चेट। तो स्वीट से आपको स्वेट याद होना चाहिए एंड चेट से आपको कॉइल्ड। ऑलराइट, या आप स्नैपचैट कर सकते हो, लेकिन स्वीट और स्वेट ज़रा मिलते जुलते हैं, सो डेट्स वाई। ब्रांच, तो ब्रांच में वी कैन सी के डक पोर्शन इज ब्रांच, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है ग्लैंड्स ऑफ स्टमक एंड एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, ठीक है। तो इसके लिए जो मैंने नेमोनिक बनाया है यू स्टॉक्ड ब्रदर, ठीक है। माई लगा यू स्टॉक माई ब्रदर, तो यू से आपको यूट्रस, स्टॉक से स्टमक एंड ब्रदर से ब्रांच, ठीक है। अच्छा, यूट्रस में आपको पता होता है कि एंडोमेट्रियम ही उसमें सिक्रीटरी पोर्शन है, ठीक है। तो इस तरह आपको ये याद रहेगा इंशाल्लाह। और सिंपल की दूसरी हमारे पास टाइप है सिंपल एसिनर, ठीक है। इसमें जो हमारे पास डक पोर्शन है वो थोड़ा सा डायलेटेड है, इसलिए हमने इसको एसिनर बोला है, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी है हमारे पास यूरेथ्रल ग्लैंड्स ऑफ पिनाइल। इसके लिए नमोनिक जो मैंने बनाया है वो है सैक ऑफ पाइंस, ठीक है। तो इससे जो है आपको याद होना चाहिए सिंपल एसी से एसिनर, ठीक है, और पाइन से पिनाइल पार्ट, ठीक है। देन वी हैव सिंपल ब्रांच्ड एसिनर, इसकी 2 ही एग्जांपल है। और एक है एल्वुलर डिवाइडेड बाय पार्टीशन, यू कैन सी के डक पोर्शन को पार्टीशन में बनाया है। और दूसरा ये है कि एल्वुलर अलोंग डक, ठीक है। ये डक पोर्शन है, उसके साइड पे ही जो है वो एल्वुलर जो है वो यानी डायलेटेड पोर्शन बना हुआ है डक के अलोंग, ठीक है। पहली की एग्जांपल सेबेशियस ग्लैंड और दूसरे की आ जाती है, और दूसरा मेबोनियन ऑफ ग्लैंड ऑफ आइस, ठीक है। इसके लिए जो मैंने नेमोनिक बनाया था वो है असम, ठीक है। ए एस से जो है एसिनर बन जाएगा, एस से सेबेशियस ग्लैंड और एम से मेबोनियन ग्लैंड्स ऑफ आइस, ठीक है। असम जो है एक जगह का नाम है। ओके, कमिंग टूवर्ड्स कंपाउंड एंड थैंकफुली के थोड़ा सा इसकी 3 टाइप्स हैं, ट्यूब्यूलर, एसिनर एंड ट्यूब्यूलो एसिनर। ऊपर हमने डिस्कस किया ट्यूब्यूलर क्या होता है और एसिनर क्या होता है, तो इसको दोबारा हम नहीं देखेंगे। ट्यूब्यूलर की एग्जांपल है बर्नर ग्लैंड, एसिनर की है पैंक्रियाज एंड ट्यूब्यूलो एसिनर की है सबमैंडिबुलर। अब मसला है कि इसको याद कैसे करना है, सो आई हैव मेड दिस काइंड ऑफ लैम्प निमोनिक, ठीक है। थ्रो बैक पेंस एसिड एंड सिंक तकी तकी, ठीक है। इट्स बैक बेसिकली, थ्रो बैक पेंस एसिड एंड सिंक तकी तकी। तो थ्रो बैक ट्यूब्यूलर बर्नर, ठीक है। पेंस एसिड, ठीक है। पेंस से हमारे पास पैंक्रियाज एंड एसिड मींस एसिनर, एंड सिंक तकी तकी, तो एस से सब मैंडिबुलर एंड तकी तकी 2 टी आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ट्यूब्यूलो एसिनर है, ठीक है। सो दिस इज लाइक हुसैन हिस्टोलॉजी टेक्स्ट एंड एटलस बुक, और इस पे ये पेज नंबर 45 पे सारी डायग्राम्स बनी हुई हैं विच आर रियली इंपॉर्टेंट, और ये ऑस्पी वाइवा इंटरेक्टिव सेशन में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो वही शॉर्ट तरीका है, यही है कि इन सब के सामने आप जो है एग्जाम्पल्स लिख लें, और साथ ही साथ जो है ना आप जो नेमोनिक्स वगैरह मैंने बताए हैं आप वो लिख लें। जैसे मैंने अपने लिए लिखे हुए थे, तो मैं जो है ना क्विक समरी के लिए बस ये टेबल देख लेती थी, आप पेज पे जो मैंने कुछ लिखा होता वो लिख लेती थी, और फिर मुझे पूरे चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। तो ये देखे स्ट्रेट कॉइल ब्रांच, ठीक है। ये सिंपल एसिनर हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास सिंपल ब्रांच एसिनाई हो गए हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कंपाउंड की तीनों एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ट्यूब्यूलर है, ट्यूब्यूलर में देखें ये जो डक है वो हमारे पास ट्यूब शेप है। फिर कंपाउंड एसिनर में देखें काफ़ी ज़्यादा ब्रांचिंग है, एंड वी कैन सी के जो हमारे पास डक पोर्शन या प्रोक्सिमल पोर्शन है वो डायलेटेड फॉर्म में यानी एसिनाई बने हुए हैं, ठीक है। और ये देखें दिस इज कंपाउंड ट्यूब्यूलो एसिनर, ठीक है। एंड यहाँ पे देखें कुछ में ट्यूब्स बने हुए हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ से पूरा का पूरी ट्यूब है और एंड पे जो है डायलेटेड पोर्शन निकला है। अब ये जो है ये ट्यूब है लेकिन ये एसिनाई है, ठीक है।
ऑलराइट, सेकंड हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर सिक्रीशन। हमारे पास 3 टाइप्स है। नंबर 1 हमारे पास म्यूकस ग्लैंड है। सिंपल सी बात है कि इसमें म्यूकस रिलीज होता है। शुरू में ये म्यूकिन होता है, लेकिन बाद में जब हाइड्रेशन हो जाती है म्यूकस बन जाता है। एंड म्यूकस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच कंपाउंड, और कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोप्रोटीन में आता है। और इसकी एग्जांपल आसान है, पाइलोरिक ग्लैंड ऑफ स्टमक। तो आई डोंट गेस इसके लिए निमोनिक ज़रूरत है, क्योंकि स्टमक में हमें पता है म्यूकस हमारे पास होता है। उसके बाद सीरस ग्लैंड है। सीरस में हमारे पास थिन वाटरी एंड प्रोटीन रिच सिक्रीशंस होती हैं, ठीक है। ऊपर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट रिच, सीरस में प्रोटीन रिच सिक्रीशन। और एग्जांपल है पेरोटिड ग्लैंड। अब हमें पता है कि सलाइवरी ग्लैंड्स 3 होते हैं, पेरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर, ठीक है। जो पेरोटिड है वो सीरस के अंदर आएंगी, आपने याद रखना है। तो इसके लिए सी पार, समंदर पार हम बोलते हैं ना, समंदर पार, सी पार, तो इसे आपने सीरस एंड पार से पेरोटिड याद रखना है। मिक्स में म्यूकस और सीरस दोनों की सिक्रीशन होती है। तो सलाइवरी ग्लैंड अभी मैंने बताया कि 3 होते हैं, पेरोटिड सीरस में आ जाएगा, और बाकी जो 2 हमारे पास रह गई हैं वो मिक्स्ड में आ जाएगी। थर्ड हमारे पास है क्लासिफिकेशन मोड ऑफ सिक्रीशन। इसमें हमारे पास 3 आ जाती है, मेरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन। ये बड़े मज़े के हैं। मेरोक्राइन जो है इसको हम एक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास कोई साइटोप्लाज्म लॉस नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं सलाइवरी, लैक्रिमल एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, ठीक है। ओके, नेमोनिक्स जो है LIMES, लाइम्स, एल से लैक्रिमल, आइस इंटेस्टिनल, एम से हमारे पास मेरोक्राइन आ जाएगा, ई मीन्स एक्राइन इसका दूसरा नाम, एंड एस से सलाइवरी, ठीक है। देन वी हैव एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड में जो हमारे पास एपिकल एपिक्स पे जो साइटोप्लाज्म होता है खाली, वो लॉस्ट होता है, ठीक है। इस पे जितने मुश्किल वाली एग्जांपल्स हैं वो सारी एपोक्राइन में है, ठीक है। तो स्पेशल स्वेट ग्लैंड्स इन एक्सिला जो आर्मपिट रीजन है, पेरी एनल एरिया, सेरिमिनस ग्लैंड ऑफ ऑडिटरी मीटस एयर में होगा, एंड मैमलरी ग्लैंड, ठीक है। ये तीनों थोड़ी और सी एग्जाम्पल्स हैं, तो एपोक्राइन में आएंगी, ठीक है। होलोक्राइन में जो है पूरा का पूरा सेल हमारे पास लॉस्ट होता है अलॉन्ग विथ सिक्रीशंस, ठीक है। और सेल का जितना कंटेंट है वो भी सारा का सारा जो है वो मतलब वो भी सारा का सारा जो है लॉस्ट हो जाता है या सिक्रीट हो जाता है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है सेबेशियस ग्लैंड एंड हेलोसबा। सो हेलो से होलोक्राइन एंड सबा से सेबेशियस ग्लैंड। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्लैंड्स, ठीक है। अच्छा, ये मैंने ऊपर कर दिया। इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, एंड ऑन दिस नोट आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।